हेलो गाइस, अब हमें पढ़ना है इन्फेक्शियस लंग डिजीज़, ठीक है ना। इन्फेक्शियस लंग डिजीज़ में सबसे पहले निमोनिया, एक टीबी आ जाएगा। इसके बाद टीबी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी निमोनिया भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट या फिर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या आ जाए आपको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले निमोनिया टिपिकल है तो बैक्टीरिया से ही होगा। पहले ही बताया कि ये टिपिकल है। नॉन टिपिकल क्या होगा? बैक्टीरिया, बाकी वायरस, माइकोप्लाज्मा, ये इन सब से होगा। मतलब न्यूट्रोफिल घुसेगा तो बैक्टीरिया को मारने, और मारेगा तो एक जुडेट बनेगा जो एल्वियोलाई में रह जाएगा, ठीक है। अब मारेगा तो एक जुडेट बनेगा जो कि एल्वियोलाई में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मतलब कि और बैक्टीरिया है तो न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। पहले ही बताया मैंने डब्ल्यूबीसी के लेक्चर में कि बैक्टीरिया का जहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होगा वहाँ न्यूट्रोफिल और इशनोफिल कहाँ चला जाएगा, पैरासिटिक, यही सब मैंने बताया अच्छे से, ठीक है। तो एल्वियोलर एक्जुडेट। अब क्लिनिकल फीचर बहुत ईजी है। आपने कभी ना कभी निमोनिया के पेशेंट को देखा होगा तो हाई ग्रेड फीवर होता है उनको, प्रोडक्टिव कफ होता है, प्लूराइटिस होता है, पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन में पेन होगा, प्लूराइटिस में साइन ऑफ कंसोलिडेशन होता है। साइन ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है ना, कि जिस साइड में अफेक्टेड पार्ट होता है उस अफेक्टेड पार्ट में क्या होता है कि वो अगर सांस ले तो भी उसको मतलब उतना एक्सपैंड ना करे चेस्ट जितना एक्सपैंड करता है, ठीक है। दूसरा, वोकल फ्रीमिटीज़ कम हो जाता है, परकशन करने पे डल परकशन आता है। तो ये सब बेसिक बात है साइन ऑफ कंसोलिडेशन के। तो 4 बात हो गए: हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ, प्लूराइटिस, ठीक है। प्लूराइटिस तो पता है, बेसिक बात है एनाटोमी की। स्पूटम में ग्राम स्टेन पॉजिटिव हुआ, बैक्टीरिया आ रहा है तो स्टैप और या स्टेफाइलोकोकस ये सब आ रहा है तो हो गए। कल्चर पॉजिटिव, कल्चर कर सकते हैं इन सबको। सब टाइप में 2 होता है, लोबर एंड ब्रोंको निमोनिया। लोबर हो गया, लोबर निमोनिया में क्या होगा, एक लोब अफेक्ट हो गया। अब ब्रोंको निमोनिया में बेसल लोब अफेक्ट होगा स्पेशली, एंड बाइलेटरल होगा। ब्रोंको बेसल बाइलेटरल, 2 एक्सट्रीम ऑफ एज, एक या तो बच्चा या तो बूढ़ा, और ये पैची इन्वॉल्वमेंट होता है। पैची दिख ही रहा आपको, ठीक है। अब बात करना है टिपिकल, मतलब इसके कॉज के बारे में। तो टिपिकल निमोनिया क्या होगा? टिपिकल में कॉजेटिव ऑर्गेनिज सबसे एक मिनट। टिपिकल निमोनिया में क्या है? टिपिकल में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, टिपिकल अब जो बेसिक है वहीं पे होगा। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस होता है, फिर स्टेफाइलोकोकस होता है। स्टेप का मैंने स्टेप करके बताया था, चेन बना लेता है। तो यहाँ पे स्टेप लेने से पहले कैप पहनेगा, ठीक है, कैप लगाएगा। कैप कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। अब कैप लगाया क्यों? कैप लगाया क्योंकि उसका रस्ट ना दिखे, तो रस्टी स्पुटम होता है, रस्ट ना दिखे। अब स्ट्रेप्टोकोकस स्टेप लगाने से पहले कैप लगा लिया। कैप क्यों लगाया? कैप लगाने से उसका रस्ट ना दिखा। अब स्टेफाइलोकोकस क्या है, ये सेकेंडरी निमोनिया करता है, ठीक है। अब सेकेंडरी निमोनिया में एब्सेस हो जाता है। एब्सेस मतलब पस वस, स्टेफाइलोकोकस हो गया। अब क्लेबिशेल्ला निमोनिया, क्लेबिशेल्ला मतलब खाली, क्लेबिशेल्ला खाली दारू पीता, अल्कोहलिक में होगा। अल्कोहलिक में फिर एस्पिरेशन करना होगा। रेड कुरांट जेली स्पुटम, ऊपर क्या था? रस्टी स्पुटम। स्टेप लेने पे, कैप चलाने पे, ठीक है। क्लेबिशेल्ला खाली दारू पीता मतलब अल्कोहलिक, और अल्कोहल पीने से रेड कुरांट जेली, रेड वाइन पी रहा होगा, ठीक है, इसलिए रेड कुरांट जेली स्पुटम होता है। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ भी हुआ, निमोनाइटिस निमोनिया में भी, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी। सिंपल सा केस है, मतलब एसोसिएटेड विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास में क्या होता है? स्यूडो कर रहा है, स्यूडो बर्न्स हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इम्यूनो सप्रेशन हो गया। स्यूडोमोनास का एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, उसमें ये सब लिखा रहेगा क्या क्या। बर्न्स मतलब कैसे याद कराना, वहाँ पे देख लेना आप। सिस्टिक फाइब्रोसिस प्लस इम्यून सप्रेशन,
स्यूडोमोनास क्या क्या करेगा, बर्न्स करेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस करेगा, इम्यूनोसप्रेशन। लाइजोनेला को लगेगा कि पॉन्स ही लगा गया है, मतलब पॉन्स क्रीम जो होता है वो, तो पॉन्टाइक फीवर करता है। यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और पॉन्स लगा मतलब पॉन्स को अफेक्ट किया। पॉन्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, तो वहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। आपको निमोनिया कॉज कर ही रहा, साथ में डायरिया एंड CNS भी CNS को अफेक्ट करेगा। सिल्वर स्टेन मतलब पॉन्स लगाने से क्या हुआ, इसको पॉन्स लगाने से क्या हुआ ना, इसको सिल्वर लगा, जैसे कि एकदम सिल्वर ब्यूटी हो गया, ठीक है। सिल्वर स्टेन फॉर आइडेंटिफिकेशन। और जेजी सेल डैमेज, जिसके कारण क्या होगा, अल्डोस्ट्रॉन कम, K+ का ज़्यादा, H+ ज़्यादा, क्योंकि अल्डोस्ट्रॉन कम हो गया, और सोडियम कम हो गया, ठीक है। कॉज निमोनिया। अब स्टेजेज ऑफ निमोनिया में क्या होता है, स्टेजेज ऑफ निमोनिया कंजेशन, स्टेजेस ऑफ दिस डिस्क्राइब एज पेशेंट डू नॉट टेक एनी ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट ना रहेगा तब कंजेशन होगा। सबसे पहले लंग कंजेस्ट करेगा। लंग क्या होगा, पहले धीरे धीरे स्टेज बढ़ेगा, तो एल्वेलाई में बैक्टीरिया एंड न्यूट्रोफिल आएगा, एल्वेलर फ्लूइड एंड विथ बैक्टीरिया एंड न्यूट्रोफिल। सबसे पहले कंजेस्ट हुआ तो न्यूट्रोफिल आएगा, पता चलेगा न्यूट्रोफिल को, तो वो आएगा क्योंकि बैक्टीरिया का अटैक है। फिर RBC आ जाएगा, ठीक है। RBC आया मतलब न्यूट्रोफिल की कंपनी देने। रेड हेपेटाइजेशन 3 से 4 दिन में, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 8, मोर देन 8। RBC आया, इनफ्लूड एंड फिब्रिन भी आया। रेड हेपेटाइजेशन साथ में फिब्रिन भी। फिर वो RBC टूटेगा तो ग्रे हेपेटाइजेशन, फिर RBC टूटा तो ग्रे हेपेटाइजेशन, लाइसिस ऑफ RBC, और फिब्रिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइसिस हो गया तो उसको जमाने के लिए फिब्रिन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ग्रे हेपेटाइजेशन, फिर न्यूट्रोफिल मैक्रोफाज आके रिजॉल्व कर देगा, और अब न्यूट्रोफिल मैक्रोफाज आएगा और रिजोल्यूशन करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्या क्या हो गया, कंजेशन हो गया, फिर रेड हेपेटाइजेशन, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन, फिर रेजोल्यूशन। और लाइजोनेला H इन्फ्लुएंजा क्या कर रहा था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी काम था उसका, क्रोनिक टाइप B में। और स्यूडोमोनास का बताया मैंने कि अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। बॉर्न, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्यूनोसप्रेशन भी होगा। लाइजोनेला हो गया, लाइजोनेला को लगे पॉन्स। और जेजी सेल डैमेज याद रखना, लाइजोनेला में जेजी सेल डैमेज, पॉन्स लगाया तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ। ह्यूमिडिफाइड एयर एक्सपोजर से भी होगा, और ICU में भर्ती, और कॉज निमोनिया, ठीक है। अब आ गया एटिपिकल में क्या होता है, सिंपल सा बात है, नॉन बैक्टीरियल पहले ही बताया, इंटरस्टिशियल टिश्यू इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ पे, और मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ, जिसमें न्यूक्लियस 1 रहेगा, ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियर सेल वहाँ पे किसका इन्फिल्ट्रेशन था, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन था किसका, न्यूट्रोफिल का। मोनोन्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, मोनोसाइट सब हो जाएगा, ठीक है। अब लो ग्रेड फीवर है, सिंपल सा बात है, वहाँ पे था प्रोडक्टिव कफ, यहाँ ड्राई कफ, मैलेज है, माइल्जी है, सिंपल सा, नो साइन ऑफ कंसोलिडेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, स्पूटम से करेंगे, सिंपल, स्टेनिंग नहीं होगा उसमें स्टेनिंग होता है। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा। वहाँ पे 2 सब टाइप भी थे, लोबार, ब्रोंको। तो लोबार का क्या था, एक लोब में था, और इसी तरह से आप फिर से वापस देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो गया, एटिपिकल निमोनिया, सॉरी इसका लगता है पूरा नहीं आया है। तो एटिपिकल निमोनिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा हो गया मोस्ट कॉमन एटिपिकल निमोनिया में। पहले ही बताया था कि वायरस होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A, RSV, CMV, क्लेमाइडिया व चलमाइडिया। सेकेंड मोस्ट कॉमन माइकोप्लाज्मा मोस्ट कॉमन, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन माइकोप्लाज्मा IgM से क्या हो जाएगा, ऑल ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, और फीमेल रिसाइडिंग इन क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, मेल रिसाइडिंग इन क्लोज्ड स्पेस, ठीक है। क्लेमाइडिया सेकेंड मोस्ट कॉमन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ा देता है ये क्लेमाइडिया। न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई के बारे में पहले ही बताया मैंने, एसोसिएटेड विथ HIV, सिल्वर स्टेन, वहाँ भी सिल्वर एजी से रिलेटेड था।
सिल्वर सिलेटेड था, यहाँ भी फंगस आ गया, न्यूमोसाइटिस जेरिबेसाई, ये 2 कैटेगरी में आता है, फंगस भी होता है, एक बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे बाद में। न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई और कॉक्सिएला बर्नेटी, कॉक्सिएला बर्नेटी क्या करता है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन विदाउट ए वेक्टर, कॉक्सिएला के कॉज क्यू फीवर, कॉक्सिएला कॉज रिकेट्सियल इन्फेक्शन विदाउट ए वेक्टर। क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई हो गया। वायरस में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए, वहाँ पे था वहाँ पे टीवी था, लेकिन वहाँ बैक्टीरिया था, यहाँ पे वायरस इन्फ्लुएंजा टाइप है, कॉम्प्लिकेटेड बाय स्टैफ ऑरियस। एस्पिरिन इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, रे सिंड्रोम हो जाता है। जब भी बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एस्पिरिन नहीं देते, नहीं तो रे सिंड्रोम हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बाय स्टैफ ऑरियस, क्या कॉम्प्लिकेटेड, स्टैफ ऑरियस को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। फिर आरएस भी रेस्पिरेटरी वाला, तो चिल्ड्रन में होता है, कॉज ब्रोंकोलिटिस। सीएम भी ऑल आई इंक्लूजन, सी इम्यूनोसप्रेशन। एड्स में हो गया, अब कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस हो गया, ठीक है। 1 मिनट, अब हाँ, तो ये हो गया। अब सीएम भी हो गया, और सीन मतलब इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है एड्स में, जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है। तो ऑल आई, अब इसमें मीजल्स है, मीजल्स के बारे में मैं वायरस पर याद करवाऊंगा, उसमें क्या होता है अपने एक दोस्त के नाम पे। कॉप्लिक स्पॉट, रैश हो जाता है, कॉप्लिक स्पॉट, एंड वार्थिन फिंकडेले सेल्स, वार्थिन फिंकलेडी सेल्स होता है इसमें, मीजल्स में वार्थिन फिंकलेडे सेल्स होता है, ठीक है। कॉक्सिला बर्नेटी कॉज क्यू फीवर, कॉक्सिला बर्नेटी क्यू फीवर बहुत पहले से पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा था। न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई फंगस होता है, फंगस वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है। ऑल्सो एसोसिएटेड विथ HIV, सिल्वर स्टेन, वहाँ भी सिल्वर था, यहाँ भी सिल्वर। क्लेमाइडिया सेकेंड मोस्ट कॉमन हो गया, माइकोप्लाज्मा मोस्ट कॉमन हो गया, और मीजल्स हो गया, वार्दिन फिंकेटिले, और कॉप्लिक स्पॉट रैश, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।